नमस्कार दोस्तों, हिमाचल न्यूज की ओर से नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज हम आपको 1 जनवरी 2024 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। नए साल पर ड्राई हो सकते हैं पेट्रोल पंप। ऊनानुर नालागढ़ में हड़ताल पर ट्रक चालक। नए साल के आगाज के साथ प्रदेश में पेट्रोल डीजल संकट गहरा सकता है। ट्रक चालकों की हड़ताल के चलते प्रदेश में पेट्रोल डीजल की सप्लाई प्रभावी हो रही है। ऐसे में अगर जल्द ही ट्रक चालकों की हड़ताल खत्म न हुई तो प्रदेश में 24 घंटे के भीतर पेट्रोल पंप ड्राई हो सकते हैं। ट्रक चालक केंद्रीय कानून का विरोध कर रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने हिट एंड रन के मामले में 10 साल की सजा व 7 लाख के जुर्माने का विरोध किया जा रहा है। IOCL ऊना और नालागढ़ के HP डिपो से टैंकर्स की फिलिंग नहीं हो रही है। रविवार को नालागढ़ के HP डिपो से टैंकर्स की फिलिंग नहीं की गई। वहीं इंडियन ऑयल के ऊना डिपो से शनिवार से पेट्रोल डीजल की आपूर्ति बंद हो गई है। ट्रक चालकों की हड़ताल के चलते प्रदेश के पेट्रोल पंप ड्राई होने के कगार पर हैं। प्रदेश के नूरपुर में भी रविवार को ट्रक चालकों ने हड़ताल कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश के पंप ऑपरेटरों का कहना है कि अगर जल्द ही पेट्रोल और डीजल की सप्लाई शुरू न हुई तो अगले 24 घंटे के भीतर पंप ड्राई हो सकते हैं, क्योंकि प्रदेश के ऊना जिला के IOCL डिपो की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। ऐसे में प्रदेश में इंडियन ऑयल के पंप सोमवार सुबह तक ड्राई हो सकते हैं। IOCL के ऊना डिपो से पीक सीजन में रोजाना औसतन 200 से 250 टैंकर विभिन्न जगहों पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई लेकर भेजे जाते हैं। IOCL के ऊना डिपो से पिछले 2 दिन से पंपों पर डीजल व पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो रही है। वहीं नालागढ़ और नूरपुर में भी ट्रक चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। पर्यटन नगरी में असर। कुल्लू तेल टैंकरों की हड़ताल का असर पर्यटन नगरी में देखने को मिला है। कुल्लू जिला के विभिन्न फिलिंग स्टेशन खाली हो गए हैं। अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो 1 जनवरी से वाहनों में तेल भरवाने की किल्लत खड़ी हो सकती है। बात हिमाचल पथ परिवहन निगम की व्यवस्था की करें तो कुल्लू में सरकारी तंत्र की आवाजाही के लिए निगम के पास महज 4000 लीटर की तेल का भंडारण बचा है। वह भी महज 1 जनवरी को कुछ लॉन्ग रूट की बसों के संचालन के लिए ही आपूर्ति कर सकेगा। इसके चलते रविवार से ही निगम ने तेल की राशनिंग शुरू कर दी है। इसके बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें बिना तेल के संचालित नहीं हो सकेंगी। नए साल में कांगड़ा को नई उम्मीदें। कई वर्षों से लटके प्रोजेक्ट इस बार धरातल पर उतरने की आस। नए वर्ष में प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा की करीब आधा दर्जन बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम शुरू होने की उम्मीद है। 2023 की घोषित परियोजनाओं के काम 2024 में धरातल पर उतरेंगे तो विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। इसमें आर्थिकी सहित पर्यटन क्षेत्र को पंख लगाने वाली महत्वाकांक्षी कांगड़ा गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना से नया सूर्योदय होगा। वहीं हवाई सफर को दुरुस्त करने के साथ ही शिमलामटौर व पठानकोट मंडी 4 लेन का कार्य भी युद्धस्तर पर चला हुआ है। वर्ष 2024 तक दोनों ही 4 लेन हाईवे की अधिकतर तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी और वाहन तेज गति से दौड़े भी शुरू हो जाएंगे। ऐसे में बड़े क्षेत्र को जोड़े में 4 लेन का सुहाना सफर कारगर साबित होगा।
इसके साथ ही कांगड़ा जिला में प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के व्यास कैंपस का तो निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है, जबकि मुख्य धौलाधर कैंपस जदरांगल धर्मशाला को लेकर रार देखने को मिल रही है। इस मसले पर सरकार की उलझाने वाली स्टेटमेंट लोगों को परेशान कर रही हैं। ऐसे में लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर भी उतर रहे हैं। अब 2024 में क्या 14 वर्षों के वनवास के बाद केंद्रीय विवि धर्मशाला को अपना मुख्य कैंपस धर्मशाला में मिल पाएगा, यह भी बड़ा सवाल रहेगा। इसके अलावा जिला कांगड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जू बनखंडी में खोलने के प्रोपोजल पर भी काम चल रहा है, जिसे अब धरातल में उतरने से भी पर्यटन क्षेत्र को नई उड़ान मिलेगी। इसके अलावा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की नेशनल हाई एल्टीट्यूड सेंटर धर्मशाला बनाने के प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने का काम भी शुरू होगा। पिछले कुछ वर्षों से भूमि चयन के बाद राजस्व औपचारिकताओं के बीच मसला अधर में है। धर्मशाला में ही इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने का भी प्रोपोजल भी है। इसके चलते पर्यटन विभाग की ओर से भूमि भी चयनित कर ली गई है। इसके बाद आगामी कार्य अब तक आगे नहीं बढ़ पाया है, जबकि धर्मशाला अब अंतर्राष्ट्रीय इन्वेट डेस्टिनेशन के रूप में भी विश्व भर में अपनी पहचान बना रहा है। इस बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 150 से 200 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह धर्मशाला के इंद्रनाग के साथ सटे क्षेत्र में नेशनल हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, जहां इंटरनेशनल व नेशनल खेलने वाले एथलीट, हॉकी व फुटबॉल के खिलाड़ी अभ्यास कर पाएंगे। खेल नगरी में अपनी तरह का यह बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रदेश सरकार भूमि मुहैया करवा दे तो केंद्र से इसके लिए भी सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट मिल जाएगा। ऐसे सेंटर के निर्माण से खेलों के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। धर्मशाला में अक्षरधाम मंदिर के स्वरूप का प्रस्ताव पर भी काम शुरू हो गया है। वहीं मार्च में ही धर्मशाला में भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच भी खेला जाएगा। इसके साथ ही आईपीएल मैचों की मेजबानी सहित एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी मिलने की भी उम्मीद है। स्मार्ट सिटी के कार्यों ने पकड़ी रफ्तार। धर्मशाला में वर्षों से लंबित स्मार्ट सिटी के कार्यों ने भी आखिर रफ्तार पकड़ ली है। शहर में स्मार्ट रोड बनाए जाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है, जबकि कचहरी चौक सचिवालय व उपायुक्त कार्यालय परिसर के बाहर अब 150 फीट ऊंचा तिरंगा व शहीदों को समर्पित पवित्र स्थान बनाया जा रहा है। इसके अलावा भी फुटबॉल मैदान, नगर निगम धर्मशाला का नया कार्यालय व एलईडी लाइटें भी स्थापित की जा रही हैं। ऐसे में नए वर्ष 2024 में कई उम्मीद हैं, जो कि देखना होगा कि कब पूरी हो पाती हैं। हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की बधाई। कैबिनेट मंत्रियों के साथ रिज पर पहुंचे सीएम सैलानियों से मिले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों सहित शिमला के माल रोड पर भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने रिज पर आयोजित विंटर कार्निवल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लिया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रही है और विंटर कार्निवल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने आमजन और पर्यटकों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनता और सरकार के सामूहिक प्रयासों से ही हिमाचल पर्यटकों का स्वागत करने के लिए एक बार फिर तैयार है। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह,
कैबिनेट मंत्री यादविंद्र गोमा, विधायक हरीश जनार्था और केवल सिंह पठानिया भी इस अवसर पर उनके साथ उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी 100% पक्की, सराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नए साल पर समस्त प्रदेश वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्ष 2024 सभी के लिए प्रगति और खुशहाली से भरा हो, सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें। उन्होंने कहा कि भगवान राम हमारे आदर्श है और यह वर्ष राममय होने वाला है। भगवान राम सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाएं, सभी धन धान्य से परिपूर्ण हो, जिससे यह प्रदेश और देश उन्नति की ओर अग्रसर हो। उन्होंने कहा कि आने वाले साल में हर प्रदेशवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित बनाने के संकल्प के लिए समर्पित होकर काम करने का इरादा कर ले तो हमारे देश को जल्दी से जल्दी विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। सराज विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे जयराम ठाकुर ने यह बातें कही। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज भारत की दुनिया में एक अलग साख है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारत को जल्दी से जल्दी विकसित देश की कतार में खड़ा करना चाहते हैं। इस महायज्ञ में सभी का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसके पूरा होने की 100% गारंटी होती है। कुछ लक्ष्य निर्धारित करने के पहले उसका पूरा रोड मैप तैयार रहता है। उन्होंने सभी प्रदेश वासियों कहा कि हम सभी भारत को विकसित बनाने के महायज्ञ में पूर्ण सहयोग देने का संकल्प लेना चाहिए। शिकावरी में सुनी मन की बात। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सिराज विधानसभा के शिकावरी में स्थानीय लोगों, बीजेपी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ वर्ष का अंतिम मन की बात कार्यक्रम सुना। डिपोओं में अब बजाज गोदरेज के प्रोडक्ट भी बिकेंगे, कम दामों पर मिलेगा सामान, ज्यादा राहत देने की तैयारी। प्रदेश के सस्ते राशन के डिपोओं में अब उपभोक्ताओं को बाजार से सस्ती दरों पर बजाज और गोदरेज के उत्पाद भी मिलेंगे। इससे लोगों को महंगे दामों से राहत मिलेगी। इनमें बजाज आलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल, बजाज आंवला एलोवेरा हेयर ऑयल, बजाज ब्राह्मी आंवला हेयर ऑयल, बजाज 100% प्योर कोकोनट तेल, बजाज सरसों आंवला हेयर ऑयल और बजाज आलमंड ड्रॉप शॉप इत्यादि प्रोडक्ट मिलेंगे। वहीं गोदरेज प्रोडक्ट में गोदरेज इजी बोतल, गोदरेज एक्सपर्ट क्रीम, गोदरेज हीट स्प्रे सहित अन्य उत्पाद बाजार से कम दामों पर डिपोओं में मुहैया करवाए जाएंगे। इसके लिए बजाज और गोदरेज दोनों ही कंपनियों ने सरकार के साथ करार कर लिया है। इससे लोगों को राशन डिपोओं में सस्ते राशन के साथ साथ बजाज और गोदरेज कंपनियों के उत्पाद भी सस्ते दामों पर मिला करेंगे। कंपनियों के अलग अलग सामान पर विभिन्न तरह की छूट दी जा रही है। इसके अलावा डाबर कंपनी अपनी प्रोडक्ट में और छूट लोगों को देने जा रही है ताकि डिपोओं के माध्यम से डाबर के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिक सकें। वर्तमान समय में प्रदेश भर के डिपोओं में डाबर, टाटा, मॉर्बल सहित 26 नामी कंपनियों के करीब 600 से अधिक प्रोडक्ट लोगों को एक छत के नीचे मुहैया करवाए जा रहे हैं। अब इनमें बजाज और गोदरेज के प्रोडक्ट भी ऐड होंगे। यही नहीं, लोग भी ब्रांडेड सामान प्रिंट रेट से कम दामों पर मिलने से काफी खुश हैं और वे डिपोओं में मिल रहे ग्रोसरी व कॉस्मेटिक सामान को खरीदने में खासी रुचि दिखा रहे हैं। डिपोओं में हर तरह के मसाले से लेकर ब्रांडेड तेल, बासमती चावल, आटा, च्यवनप्राश, मिक्स फ्रूटी, जैम, क्रीम सहित ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट डिपोओं में डिमांड के मुताबिक मुहैया करवाए जा रहे हैं। डिपोओं में ब्रांडेड कंपनियों का सामान प्रिंट रेट से 8 से 15% कम रेट पर लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है।
ऐसे में लोग अब बाजार के बजाय डिपोओं से ही ग्रोसरी व कॉस्मेटिक सामान खरीदने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। सरकार का कंपनियों के साथ करार। राजेश्वर गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर, हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन ने बताया कि प्रदेश भर के सस्ते राशन के डिपोओं में अब बजाज और गोदरेज के प्रोडक्ट भी बेचे जाएंगे। इसके लिए बजाज और गोदरेज दोनों ही कंपनियों ने सरकार के साथ करार कर लिया है। इसके अलावा डाबर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को और कम दामों पर बेचने का फैसला लिया है। कंपनियों का सामान पिछले 2 वर्षों से प्रिंट रेट से कम दामों पर मुहैया करवाया जा रहा है। एक छत के नीचे सुविधा। प्रदेश सरकार लोगों को एक छत के नीचे ही डिपोओं में डाबर इंडिया के प्रोडक्ट में डाबर हनी, लाल दंत मंच, गुलाबरी कोल्ड क्रीम, च्यवनप्राश, टूथपेस्ट, सरसों आंवला तेल, ओडोमोस क्रीम, धूप, अगरबत्ती, टाटा टी, टाटा किचन किंग, गर्म मसाला, मीट मसाला, पनीर मसाला, छोले मसाला, चाट मसाला, सनबीम डिशवॉश, डिटर्जेंट पाउडर, टॉयलेट क्लीनर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, हल्दी आदि प्रोडक्ट सस्ते दामों पर मिलेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शिवालिका का चयन। महाराष्ट्र के नासिक में हिमाचली संस्कृति से रूबरू होंगे लोग। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए जिला कुल्लू की बेटी का चयन हुआ है। यह जिला कुल्लू के लिए बड़ी गौरव की बात है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रदेश राष्ट्रीय सेवा योजना का नेतृत्व जिला कुल्लू के हरिपुर कॉलेज की स्वयंसेवी शिवालिका करेंगी। बता दें कि हरिपुर महाविद्यालय की स्वयंसेवी शिवालिका का चयन 12 जनवरी से 16 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के नासिक के लिए हुआ है। शिवालिका का चयन प्रदेश स्तरीय मेगा शिविर से हुआ। इस शिविर में प्रदेश के सभी महाविद्यालय के स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया था। इसमें प्रदेश के मात्र 10 स्वयंसेवकों का चयन राष्ट्रीय महोत्सव के लिए हुआ है। यह चयन युवा सेवा खेल मंत्रालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत हुआ है। प्रदेश के 10 स्वयंसेवी राष्ट्रीय युवा महोत्सव महाराष्ट्र में हिमाचल की संस्कृति से देश के युवाओं को रूबरू करवाएंगे। शिवालिका के चयन पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ मनदीप सिंह ने कहा कि यह हमारे महाविद्यालय व क्षेत्र के लिए गौरव का समय है। हरिपुर महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ इकाइयों में से एक है व इसके स्वयंसेवक भी सर्वश्रेष्ठ है, जो कि हमारे महाविद्यालय की एकता व अनुशासन को दर्शाता है। वहीं महाविद्यालय के कार्यक्रम अधिकारी जीतराम ठाकुर ने कहा कि हमें अपने स्वयंसेवकों पर गर्व है। हरिपुर महाविद्यालय हर वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना में प्रदेश का नेतृत्व करता है, जो कि क्षेत्र के लिए हर्ष का विषय है। शिवालिका ने अपने चयन का श्रेय अपने माता पिता, महाविद्यालय के अध्यापक, अपने वरिष्ठ स्वयंसेवकों को दिया। सोलन के हनुमान मंदिर में मिलेगा लाइसेंसी भोग। भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण ने जारी किया सर्टिफिकेट। सोलन शहर के माल रोड पर स्थित हनुमान मंदिर में अब श्रद्धालुओं को लाइसेंसी भोग मिलेगा। भारतीय खाद्य संरक्षा व मानक प्राधिकरण ने हनुमान मंदिर को भोग बनाने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। इसके लिए बकायदा पुजारी को प्रशिक्षण दिया गया है और FSSAI के तय मानकों के अनुसार ऑडिट करने के बाद कुछ दिनों पूर्व ही सर्टिफिकेट जारी किया गया है। गौर रहे कि शहर के माल रोड पर स्थित हनुमान मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ मंगलवार व शनिवार को भक्तों की कतारें लगती हैं। सप्ताह के इन दोनों दिनों में श्रद्धालुओं के लिए हलवा या अन्य भोग भी वितरित किया जाता है। इसे देखते हुए नगर निगम खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा हनुमान मंदिर को आनंदपूर्ण स्वच्छ भोग योजना के तहत चयनित किया गया था। चयन के बाद मंदिर के पुजारी को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें भोग बनाने से लेकर अन्य प्रक्रियाएं शामिल थी। पुजारी के सभी स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण भी किए गए।
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद मंदिर में वितरित किए जाने वाले भोग का प्रीडिट करवाया गया। वहीं कुछ दिनों पूर्व ही हनुमान मंदिर का अंतिम ऑडिट करवाया गया। ऑडिट के दौरान नगर निगम के खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा भोग सहित अन्य व्यवस्थाओं को परखा और वह हर लिहाज से ठीक पाई गई। बागबानों को सस्ते उपकरण देगी सरकार, सुक्खू बोले, आज से एचपीएमसी से मिलेंगे खाद कीटनाशक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार बागबानी क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा बागबानों की आय बढ़ाने की दिशा में अनेक निर्णय ले रही है। इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 से बागबानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम एचपीएमसी के माध्यम से सस्ती दरों पर बागबानी उपकरण, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाए जाएंगे। बागबानी क्षेत्र के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि एचपीएमसी ने अपने मुनाफे को 15% से घटाकर 9% किया है, जिससे सेब उत्पादकों की सस्ते व गुणात्मक उत्पादों तक पहुंच संभव हुई है। इसके अतिरिक्त एचपीएमसी ने किसानों को सस्ती दरों पर जरूरी सामान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उत्पादक कंपनियों से सीधी खरीद करने के लिए 38 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों की सहायता के लिए वचनबद्ध है और एचपीएमसी के मुनाफे में कमी का निर्णय बागवानी समुदाय के उत्थान तथा हिमाचल के सेब उत्पादकों के कल्याण के प्रति हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाता है। ऑनलाइन बुक होंगे उपकरण। सरकार ने एचपीएमसी के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बागबानी उत्पाद खरीदने के लिए ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान है। यह ऑनलाइन सुविधा निगम के वातानुकूलित भंडारों की बुकिंग के लिए भी उपलब्ध होगी। अगले सेब सीजन से यूनिवर्सल कार्टन। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले सेब सीजन में यूनिवर्सल कार्टन में सेब की बिक्री सुनिश्चित की जाएगी। किसान उत्पादक संगठनों के सहयोग से किन्नौर के भावानगर, चिड़काम के समीप संदासू, जुब्बल के अणु, शिमला के चौपाल व खड़ापत्थर, सोलन जिला के जाबली, मंडी के सुंदरनगर तथा रामपुर बुशहर के दत्तनगर में ग्रेडिंग व पैकिंग हाउस, वातानुकूलित व शीत भंडार स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने इस वर्ष सेब उत्पादकों की सुविधा के दृष्टिगत किलोग्राम की दर से सेब बिक्री सुनिश्चित की है, जिससे सेब उत्पादकों की चिरलंबित मांग पूरी हुई है। साथ ही बागबानों के लाभ में भी वृद्धि हुई है। हथियारों के साथ आ रहे सैलानी, चेकिंग के दौरान वाहनों से मिले रॉड डंडे, बैरियर पर पुलिस ने कसा शिकंजा। हिमाचल में एक तरफ राज्य सरकार पर्यटकों की आवभगत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, वहीं दूसरी तरफ बाहरी राज्यों से हिमाचल घूमने आ रहे पर्यटकों की गाड़ियों में हथियार मिल रहे हैं। यह खुलासा शिमला पुलिस की शोघी चेक पोस्ट पर हुआ है, जब पुलिस ने गाड़ियों को हल्का चेक करना शुरू किया। शिमला के शोघी में शिमला पुलिस ने बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों के वाहनों से भारी मात्रा में लोहे के बेसबॉल बैट, रॉड और लाठियां बरामद की है। हालत यह हो गई कि कुछ ही घंटों में रॉड और डंडों का ढेर लग गया। नववर्ष के जश्न मनाने के लिए हिमाचल में आ रहे वाहनों की पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। शिमला पुलिस ने शोघी बैरियर पर वाहनों की चेकिंग के लिए विशेष नाका लगाया है। शिमला के शोघी बैरियर पर बाहरी राज्यों से वाहनों से भारी मात्रा में लाठियां व लोहे के रॉड बरामद किए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन किया जा रहा है। शिमला में नववर्ष के जश्न के लिए भारी मात्रा में हिमाचल प्रदेश सहित बाहरी राज्यों से हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं। शिमला पुलिस द्वारा नव वर्ष के जश्न के लिए बेहतर प्रबंध किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव गांधी के निर्देशों के बाद पुलिस की अलग अलग टीमों ने शहर के होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, गुरुद्वारे और होम स्टे के अलावा बस स्टैंड,
बाजार में गश्त बढ़ाई गई है। कच्ची घाटी, तारा देवी, लक्कड़ बाजार और होटलों और होम स्टे की चेकिंग कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। शिमला के पर्यटन स्थल कुफरी, मशोबरा और नालदेहरा क्षेत्र में होटलों का निरीक्षण किया जा रहा है। पुलिस टीमें सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए शहर में हर गतिविधि पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगहों पर अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध। एसपी शिमला संजीव गांधी का कहना है कि नववर्ष के जश्न के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। एसपी ने कहा कि शहर में आने वाले वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगाह रख रही है। एसपी ने कहा कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है तो तत्काल पुलिस कंट्रोल नंबर 88,974 से 28,034 और 112 पर फोन कर सकते हैं। होली उतराला सड़क निर्माण को संघर्ष समिति का गठन। कांगड़ा से चंबा की दूरियों को कम करने के लिए बहुचर्चित होली उतराला सड़क निर्माण में लगातार हो रही देरी से क्षुब्ध जनता ने अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। इसी सिलसिले में होली घाटी की विभिन्न पंचायतों के लोगों ने एक बैठक कर संघर्ष समिति का गठन कर लिया है। समिति की मांग सड़क निर्माण के लिए बजट का प्रबंध और युद्ध स्तर पर इसका निर्माण कार्य आरंभ करने की रहेगी। इसके अलावा सड़क निर्माण के लिए पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाने का निर्णय लिया है। बड़ी बात यह है कि क्षेत्र की जनता ने राजनीति को किनारे पर रख एकजुटता से सड़क निर्माण के लिए संघर्ष करने का फैसला लिया है। बहरहाल लोकसभा चुनावों से ठीक पहले होली उतराला सड़क निर्माण को राजनीतिक दलों की चुप्पी जनता को चुभ गई है और अब सीधे आर पार की जंग का ऐलान हो गया है। बता दें कि होली उतराला सड़क निर्माण हेतु कांगड़ा जिला के बैजनाथ में संघर्ष समिति का गठन हो चुका है। वहीं अब चंबा जिला की होली घाटी की तरफ भी संघर्ष समिति रविवार को बना दी गई है। रविवार को होली के इको पार्क में आयोजित बैठक में विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों समेत लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। लोगों का कहना था कि लंबे समय तक राजनीतिक दल होली उतराला और होली चामुंडा टनल निर्माण के नाम पर जनता की भावनाओं से खेलते चले आ रहे हैं। बैठक में लोगों ने राजनीति से उठकर एकजुटता के साथ होली उतराला सड़क निर्माण हेतु कार्य करने का निर्णय लिया है। साथ ही यह भी फैसला लिया है कि सड़क निर्माण में हो रही देरी का मामला सरकार के ध्यान में रखकर जल्द युद्ध स्तर पर कार्य शुरू करवाने की मांग की जाएगी। जिसके बाद भी सकारात्मक पहल नहीं होती है तो खड़ामुख में घाटी की जनता सड़क पर उतरकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करेगी। गगन ठाकुर चुने अध्यक्ष। होली उतराला सड़क संघर्ष समिति का रविवार को क्षेत्र के बुद्धिजीवियों की मौजूदगी में गठन किया गया है। इसमें गगन ठाकुर को संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। लेखराज उपाध्यक्ष, सुनील ठाकुर सचिव, आदित्य भारद्वाज सह सचिव, सुनंदा कुमार प्रेस सचिव, सुनील कुमार कोषाध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया है। अस्पताल को सौंपी मां की पार्थिव देह। पूर्व मेयर संजय चौहान की माता सत्या चौहान का निधन। शिमला नगर निगम के मेयर रहे संजय चौहान की माता सत्या चौहान 84 का निधन हो गया है। अंतिम संस्कार के बजाय परिवार ने उनकी पार्थिव देह को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला को सौंपने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि खुद सत्या चौहान 2015 में आईजीएमसी की देह दान समिति से यह एग्रीमेंट करके गई थी कि उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को स्वास्थ्य शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाए। इस एग्रीमेंट पर सत्या चौहान के अलावा काउंटर सिग्नेचर देहदान समिति आईजीएमसी के जनरल सेक्रेटरी के थे।
मां की इच्छा के अनुरूप उनके बेटे संजय चौहान ने रविवार को उनके निधन के बाद पार्थिव शरीर को आईजीएमसी को सौंपने का फैसला किया। परिवार बाकी सभी जरूरी रस्में पंथाघाटी स्थित अपने घर पर ही करेगा। शिमला शहर में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। समाज को इस तरह के जागरूक लोगों की जरूरत है, जो अस्पताल में कई जरूरतमंदों का करने के बाद भी सहारा बनते हैं। दुबई के बदले भेज दी ओमान, विदेश में फंसी शाहपुर की युवती, नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी। कांगड़ा के शाहपुर कुठारना की युवती को नौकरी के लिए दुबई के बदले ओमान पहुंचाने और उसके मुसीबत में फंसे होने के मामले में अब कांगड़ा पुलिस ने धर्मशाला महिला पुलिस थाना में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें एजेंट महिला, एक युवती तथा एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह मामला पुलिस ने युवती पवना के भाई रोहित कुमार की शिकायत पर दर्ज किया है। इसमें रोहित ने आरोप लगाए हैं कि चंडीगढ़ निवासी श्रुति, मनप्रीत कौर और एक अज्ञात व्यक्ति ने उनकी बहन को दुबई की जगह ओमान में भेजा है। ओमान में युवती पवना फंस गई है और उसकी जान को भी खतरा है। भाई की शिकायत पर पुलिस ने एजेंट से धर्मशाला में पूछताछ भी की है। वहीं विदेश मंत्रालय सहित दुबई और ओमान दूतावास से भी संपर्क किया गया है। उधर एएसपी कांगड़ा बीर बहादुर ने बताया कि मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी है। आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह है मामला। शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत कुठारना की पवना दुबई में नौकरी के लिए 16 दिसंबर को गई थी। दिल्ली में विमान में चढ़े के बाद अपने भाई को वीडियो कॉल की थी। उसके बाद युवती का कोई सुराग नहीं लगा। 27 दिसंबर को परिवार को ओमान से अज्ञात नंबर से वॉयस मैसेज आया, जिसमें लड़की ने कहा कि उसे और 7 से 8 लड़कियों को ओमान ले जाया गया है और उनकी जान खतरे में है। लड़की ने कहा कि उसका पासपोर्ट और मोबाइल भी कुछ लोगों ने ले लिया है। सर्वे: क्या सुक्खू सरकार को गारंटियां वापस ले लेनी चाहिए? जाने हिमाचली जनता का पक्ष। 10 चुनावी गारंटियों के सहारे हिमाचल में सरकार बनाने वाली कांग्रेस पर अपने वादे पूरे करने का दबाव है। प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपने कार्यकाल के पहले साल बरसाती आपदा के कारण संकट से घिरी रही। करीब 12,000 करोड़ रुपए का हिमाचल को नुकसान हुआ है। इसके बाद हिमाचल सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र की मोदी सरकार ने पहाड़ी प्रदेश की मदद नहीं की है। इसके बाद हिमाचल में विपक्षी पार्टी भाजपा के अलावा आमजन भी लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर यह सरकार चुनावी गारंटियों को कैसे पूरा करेगी। इसी मसले का जवाब खोजने के लिए प्रदेश के अग्रणी मीडिया हाउस दिव्य हिमाचल ने अपने साप्ताहिक सर्वे में इस बार सवाल पूछा था। अखबार, टीवी और वेबसाइट पर दिव्य हिमाचल ने जनता से सवाल पूछा था कि हिमाचल के आर्थिक संकट को देखते हुए क्या सरकार को गारंटियों का फैसला वापस लेना चाहिए। इस पर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने अपनी राय दे दी है। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 65% लोगों ने हाँ में इसका जवाब दिया है। उनका कहना है कि आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार को अपनी गारंटियों को वापस लेना चाहिए। सर्वे में 30% लोगों ने कहा कि गारंटियां वापस नहीं लेनी चाहिए। 5% लोगों ने पता नहीं में जवाब दिया। इस सर्वे में कुल 1604 लोगों ने वोट किया। सर्वे में ज्यादातर लोगों ने गारंटियों को वापस लेने की बात कही है। गौर रहे कि हिमाचल में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन समेत 10 चुनावी गारंटियां दी थी। अन्य गारंटियों में 5 लाख रोजगार, महिलाओं को मासिक 1,500 रुपए, 300 यूनिट फ्री बिजली शामिल रही। इन्हीं गारंटियों में एक गारंटी के अनुसार बागबानों ने खुद फसल के दाम तय करने हैं।
इसके अलावा 680 करोड़ का स्टार्टअप, हर विधानसभा क्षेत्र में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल, मोबाइल क्लिनिक, दूध खरीद, गोबर खरीद शामिल थे। सरकार का कहना है कि उसने ओल्ड पेंशन समेत 1 साल में 3 गारंटियां पूरी की हैं, जबकि अन्य आने वाले समय में पूरी की जाएंगी। दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि गारंटियां पूरी करने में कांग्रेस फेल रही है। क्लोनिंग वॉयस के झांसे में लोगों को फंसा रहे साइबर ठग, मदद के नाम पर लोगों से मांग रहे पैसे। साइबर ठग अब लोगों को क्लोनिंग वॉयस के झांसे में फंसाकर ठगी का शिकार बना रहे हैं। शातिर आपके नंबर पर आपके बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी की आवाज में आपसे पैसे की मांग करता है और ऑनलाइन भेजने की बात कहता है, तो बिल्कुल पैसे देने से मना कर दें। अगर आपने गलती से भी ऐसा कर दिया तो आपके खाते से एक पल में सारे पैसे राशि गायब हो सकती है। साइबर ठगों ने लोगों को ठगने के लिए कई तरह के वॉयस मैसेज तैयार कर लिए हैं। फोन कॉल पर शातिर कभी वो आपकी पत्नी बन सकता है तो कभी वो आपका पिता बन सकता है। इसलिए जब कोई आपको अपना दूसरे नंबर से कॉल करे तो सबसे पहले उसके पर्सनल नंबर पर कॉल करें। इसके बाद जांच करें कि क्या वाकई में बेटा को क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स चाहिए था, उसके बाद ही फिर कोई निर्णय लें। साइबर सेल शिमला में लोगों से साइबर ठगों में झांसे में न आने की अपील की है। साइबर सेल की ओर से ठगों से बचने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। जैसे जैसे इंटरनेट की दुनिया हाईटेक हो रही है, ठीक उसी तरह इस इंटरनेट की दुनिया में साइबर ठग भी हाईटेक तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। साइबर ठग आपकी आवाज से आपको अपने जाल में फंसा रहे हैं। साइबर ठग आपका बेटा या कोई और रिश्तेदार बनकर कॉल करेंगे। इस खेल को अंजाम देने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। साइबर अपराधी आपका दोस्त बनकर आपको सीधे कॉल करते हैं। जब आप कॉल करते हैं तो इस दौरान आपकी आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। जब ये आपको दोस्त कहकर कॉल करते हैं तो महज 3 सेकंड में आपकी आवाज रिकॉर्ड कर लेते हैं और एआई की मदद से कई मैसेज तैयार कर लेते हैं। साइबर ठगों का सारा खेल यही से शुरू होता है। क्या कहते हैं एसपी साइबर क्राइम? एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है कि अगर कोई आपके पर्सनल नंबर से आपको कॉल करे तो ही उस पर विश्वास करें। साइबर ठगों के जाल में फंसे लोग क्लोनिंग वॉइस यानी आपकी आवाज और डुप्लीकेट आवाज को नहीं पहचान पाते हैं और शातिरों के झांस में फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं और कॉल करते हैं, तो ऐसे में आप पहले अपने रिश्तेदार के पर्सनल नंबर पर एक बार कॉल करें और उसके बाद ही मदद करने का फैसला लें। 12,000 करोड़ का नुकसान, 500 लोगों की मौत तक, हिमाचल को कभी न भूलने वाले जख्म दे गया 2023। खट्टी मीठी यादों के साथ जाने वाले वर्ष को विदाई और अगले वर्ष का स्वागत किया जाता है। वर्ष 2023 हिमाचल प्रदेश को ऐसे गहरे जख्म देकर जा रहा है जो शायद लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। वर्ष 2023 को प्राकृतिक आपदा के लिए याद किया जाएगा। वहीं शिमला, ममलीग और अन्य कई स्थानों पर इस बरसात ने जमकर कहर बरपाया। शिमला के समरहिल में 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं ममलीग में 4 बच्चों सहित 7 लोग बह गए, जिन्हें मौत के मुंह में सुला दिया। कुल्लू में कई लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके अलावा 2 लोगों की मौत लालपानी स्थित हुई। हिमाचल में करीब 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कई मकान गिर गए, गवों को नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही करीब 500 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मनाली, कुल्लू में भारी तबाही देखने का मिली।
पंजाब रोडवेज की बस नदी बहा कर ले गई। मंडी जिला में इस वर्ष 25 जून, 9 व 10 जुलाई तथा 12, 13 और 23 अगस्त को प्राकृतिक आपदा ने अपना कहर कुछ इस कदर ढाया कि हजारों करोड़ की संपत्ति के नुकसान के साथ ही सैकड़ों लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी। हजारों लोग घर से बेघर हो गए। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार मंडी जिला में 1000 से ज्यादा घर पूरी तरह से टूट गए, जबकि 2400 से ज्यादा घरों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है। 284 दुकानें और 2333 गौशालाएं तबाह हो गई। कोई 156 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, जबकि 651 पशु भी इस आपदा के कारण काल का ग्रास बने। सरकारी उपक्रमों को भी भारी नुकसान पहुंचा। एडीएम मंडी डा मदन कुमार के अनुसार मंडी जिला में इस त्रासदी के कारण 1472 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सरकार ने अभी तक जिला के आपदा प्रभावितों को 54 करोड़ की राशि वितरित कर दी है, जबकि बाकी राशि बांटने का कार्य भी जारी है। प्रभावित इस त्रासदी से मिले जख्मों को कभी नहीं भुला पाएंगे। जिन आशियानों में हंसते खेलते परिवार रहते थे, वहां अब मलबे के ढेर के सिवाय और कुछ नहीं। सैकड़ों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया तो हजारों घर से बेघर हो गए। प्रभावितों के लिए सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है और मुआवजा की कुछ राशि मिल भी गई है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन भी नहीं बची है। यह परिवार किराए के कमरों में जिंदगी काटने को मजबूर है। प्रभावित मजनू राम और नानक चंद ने बताया कि इस वर्ष जो बरसात हुई, वैसी बरसात उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। इन्होंने सरकार से जल्द जमीन देने की गुहार लगाई है ताकि वे अपना घर बना सके। प्रभावितों के इन्हीं जख्मों के साथ अब साल 2023 को विदा देते हुए हर कोई यही दुआ कर रहा है, जो भीषण त्रासदी 2023 में देखने को मिली, ऐसी त्रासदी फिर कभी देखने को न मिले और आने वाला वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। नए साल के पहले दिन होगी सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक, लिए जाएंगे कई बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार नव वर्ष के पहले दिन कैबिनेट बैठक करेगी। इस नए वर्ष में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नई सौगात दे सकते हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि 1 जनवरी को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस बैठक से प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर राज्य सरकार से 5% डीए मिलने की सौगात का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा वित्तीय हालात ठीक नहीं हैं, जिससे प्रदेश सरकार को कर्मचारी एवं पेंशनरों की लंबित वित्तीय अदायगियां करने में परेशानी आ रही है। मंत्रिमंडल बैठक में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्णय भी लिया जाएगा। इसके तहत विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने पर भी मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों के जो पद खाली है, उनको पूरे किए जाएंगे। इसी तरह से विभिन्न विभागों की तरफ से लाए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर भी निर्णय लिया। इस बैठक में 2 नए मंत्री भी शामिल होंगे, लेकिन इन मंत्रियों को अभी विभाग नहीं बांटे गए हैं। नए साल से सस्ती दरों पर गुणात्मक बागवानी उपकरण उपलब्ध करवाएगी प्रदेश सरकार। सीएम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा बागवानों की आय बढ़ाने की दिशा में अनेक निर्णय ले रही है। इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 से बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम HPMC के माध्यम से सस्ती दरों पर बागवानी उपकरण, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाए जाएंगे। बागवानी क्षेत्र के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि HPMC ने अपने मुनाफे को 15% से घटाकर 9% किया है, जिससे सेब उत्पादकों की सस्ते व गुणात्मक उत्पादों तक पहुंच संभव हुई है।
इसके अतिरिक्त एचपीएमसी ने किसानों को सस्ती दरों पर जरूरी सामान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उत्पादक कंपनियों से सीधी खरीद करने के लिए 38 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों की सहायता के लिए वचनबद्ध है और एचपीएमसी के मुनाफे में कमी का निर्णय बागवानी समुदाय के उत्थान तथा हिमाचल के सेब उत्पादकों के कल्याण के प्रति हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार व्यवस्था परिवर्तन की भावना से कार्य कर रही है और प्रत्येक निर्णय जन कल्याण के लिए लिया जा रहा है। प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश का हर वर्ग इन योजनाओं से लाभान्वित हो। उन्होंने कहा कि बागवानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वर्तमान योजनाओं में यथोचित सुधार करके इन्हें अधिक प्रभावशाली बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने अपने पहले बजट में एचपीएमसी के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बागवानी उत्पाद खरीदने के लिए ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान किया है। यह ऑनलाइन सुविधा निगम के वातानुकूलित भंडारों की बुकिंग के लिए भी उपलब्ध होगी। इससे घर से उपज की बिक्री के अतिरिक्त किसान एचपीएमसी द्वारा बेचे जा रहे उपकरण व अन्य सामग्री भी ऑनलाइन ही बुक कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों के सहयोग से किन्नौर के भावानगर, चिड़गांव के समीप संदासू, जुब्बल के अणु, शिमला के चौपाल व खड़ा पत्थर, सोलन जिला के जाबली, मंडी के सुंदरनगर तथा रामपुर बुशहर के दत्तनगर में ग्रेडिंग व पैकिंग हाउस, वातानुकूलित व शीत भंडार स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष सेब उत्पादकों की सुविधा के दृष्टिगत किलोग्राम की दर से सेब बिक्री सुनिश्चित की है, जिससे सेब उत्पादकों की चिरलंबित मांग पूरी हुई है। साथ ही सेब बागवानों के लाभ में भी वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले सेब सीजन में यूनिवर्सल कार्टन में सेब की बिक्री सुनिश्चित की जाएगी। नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, डमटाल में चिट्टे के साथ तस्कर गिरफ्तार, मामला दर्ज। नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत नूरपुर पुलिस टीम के हाथ एक और सफलता लगी है। पुलिस की टीम ने शनिवार देर रात को डमटाल में एक युवक को 6.84 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी की पहचान सुखदेव उर्फ नानकू पुत्र गुरदयाल निवासी डमटाल के तौर पर हुई है। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए चिट्टे को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में 10 केस दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।